हेलो एवरीवन, मैं फ़रहीन खान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल KNM एजुकेटर क्लासेस। बच्चों, आज हम बात करेंगे जो क्लास 7 की जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर 10। तो जो 9 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। जिन भी बच्चों ने वो पिछली वीडियोज़ अगर नहीं देखी, चैप्टर नहीं देखे, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देखिए, जिससे जो आपके जो चैप्टर जो रह चुके हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 10, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? श्वसन। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन है वो किस तरीके से होता है और क्या होता है। तो बच्चों, आप को जानते हैं कि जो हमें जीने के लिए जो हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। लेते ही नहीं लेते, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हम मर जाएंगे हम, क्योंकि सांस के अगर हम सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा? हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? हमारा दम घुटने लगेगा और ब्लड सप्लाई भी नहीं होगा। इससे क्या होगा? हमारी डेथ हो जाएगी। तो जो रेस्पिरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन लाइफ हो चाहे वो प्लांट लाइफ हो, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, ह्यूमंस भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो सभी को जो है जीने के लिए जो है सांस लेना जो है वो आवश्यक है, ऑक्सीजन की ज़रूरी है। तो देखिए, हम जो चैप्टर है वो पहले हम थोड़ी समरी पढ़ते हैं इसकी, कि रेस्पिरेशन इज़ इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड। जो फूड होता है, जो हम भोजन करते हैं, उससे हमें जो एनर्जी मिलती है वो किसके थ्रू मिलती है? रेस्पिरेशन के थ्रू मिलती है वो हमें एनर्जी। द ऑक्सीजन वी इनहेल इन यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो मैंने आपको पहले भी पिछले चैप्टर्स में बताया था कि जो प्लांट्स से हम क्या लेते हैं, प्लांट्स हम छोड़ता है जब फोटोसिंथेसिस होती है, तो प्लांट्स जो है वो O2 यानी ऑक्सीजन छोड़ता है, तो उसको हम क्या करते हैं? लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं? इनहेल यानी कि बाहर करते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है? यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो हम फूड खाते हैं तो उसमें जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जो है ब्रेक डाउन कर देती है वो ऑक्सीजन, जो हम लेते हैं श्वास के थ्रू। एनर्जी इज़ रिलीज इन द प्रोसेस, और फिर इसी के थ्रू जो है एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। आपको पता है कि जो ह्यूमन है, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी सबसे छोटी या फंडामेंटल जो यूनिट है वो क्या होती है? हमारी सेल होती है, यानी कि कोशिका होती है। जो सबसे मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई बोल सकते हैं हम। जीवित प्राणी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है, कोशिका। तो जो सेल होती है ये जो क्या करती है कि सभी फंक्शंस जो है ये करती है, फंडामेंटल यूनिट्स है हमारी बॉडी की। तो द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑक्यूर्स इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू आवर मसल सेल इन इनसफिशिएंट फूड ब्रेक डाउन इज़ बाय एनेरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे रेस्पिरेशन जो होता है आपका, रेस्पिरेशन जो होता है आपका, श्वसन जो होता है। तो श्वसन जो होता है, रेस्पिरेशन, वो एक जो है आप बोल सकते हैं मल्टी, यानी कि जो है एक जटिल प्रक्रिया है रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी कि इसमें जो होता है इन और आउट भी बोल सकते हैं, या इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी कि अंतः श्वसन और निश्वसन, यानी कि हम ले भी रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं। तो वो दोनों जो क्रिया होती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी कि इन दोनों जो प्रोसेस होती है उसको मिलाकर ही क्या होता है? रेस्पिरेशन जो है वो होती है हमारी। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन जो है वो 2 टाइप्स में होता है। एक होता है आपका एरियोबिक, एक होता है एनेरियोबिक। यहाँ पे एनेरियोबिक की बात हुई थी ना। एक होता है एरियोबिक और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एनेरियोबिक। ठीक है। तो एरियोबिक होता है आपका जो वायु की उपस्थिति में होता है, वायवीय श्वसन, और एनेरियोबिक यानी कि अवायवीय श्वसन। तो यहाँ पर इसकी हम जो बात करेंगे वो डीपली बात करेंगे हम अगले पार्ट में। यहाँ पर हम कुछ इसको देख लेते हैं, डिफरेंट वेज ऑफ ब्रीदिंग, कि किस चीज़ से जो है वो सांस लेते हैं। जैसे कि आपका देखो यहाँ पर फिश है ना।
फिश है तो वो किसके थ्रू जो है श्वसन करती है, गिल्स के थ्रू करती है। उसके गलफड़े होते हैं फिश के, उसके थ्रू वो श्वसन करती है। कैटरपिलर है, कैटरपिलर वो क्या है, स्पायरिकल्स होते हैं उसमें, उसके थ्रू जो है ये श्वसन करता है। चिक चिक आपका जो चिकन है, हैन है, मुर्गी है, वो किसके थ्रू श्वसन करेगी, लंग्स के थ्रू। और जो ह्यूमन होता है, ये भी आपको याद रखना है, जो ह्यूमन है आपका, जो मानव है, वो जो सांस लेता है, वो उसका जो मेन ऑर्गन क्या है, लंग्स। उसके भी क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। हमारे जो होते हैं क्या होते हैं, लंग्स के थ्रू हम जो है ब्रीथिंग करते हैं। स्पाइडर यानी कि मकड़ी, वो क्या, उसके क्या होते हैं, जो श्वसन ऑर्गन होते हैं, बुक लंग्स होते हैं उसके, क्या होते हैं, बुक लंग्स। ये आपको कॉपी पे नोट कर लेने हैं। अगला है हमारा स्पंज, और स्पंज में क्या होता है, स्पंज जो होता है आपका, उसमें होता है आउटफ्लो। ये है आपका इनफ्लो, ये होता है आपका आउटफ्लो। तो आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है। जैसे कि फ़िश है, फ़िश में किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू। ह्यूमन में लंग्स, चिकन में भी लंग्स, स्पाइडर में बुक लंग्स। ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो पूछे भी जाएंगे, कोई पूछ भी लेता है आपसे कि जो फ़िश है वो किसके थ्रू, जो वो रेस्पिरेशन करती है किसके थ्रू करती है, तो गिल्स के थ्रू करती है वो, उसके जो गलफड़े होते हैं, तो ये उसके श्वसन में जो है वो मदद करते हैं। और ये आज हमने जो पढ़ा, तो हमने आज समझा रेस्पिरेशन जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि मनुष्य जो है जीवित नहीं रह पाएगा। और जो श्वसन क्रिया होती है वो 1 मिनट में जो हम सांस लेते हैं वो कितनी बार लेते हैं, 1 मिनट में 17 से 18 बार जो हम सांस लेते हैं 1 मिनट में। तो ये हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, और रेस्पिरेशन के बाद में हमने कुछ एग्जाम्पल देखे कि किसके डिफरेंट वेज ऑफ ब्रीदिंग, किस किस के थ्रू जो है ये रेस्पिरेशन करते हैं एनिमल्स, प्लांट्स की हम बात करेंगे आगे वाली वीडियोस में। और बच्चों ये आज की हमारी वीडियोस थी। कल जिसका सेकंड पार्ट होगा उसमें हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे। तो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो साथ के साथ जो है आप जो है रिवाइज़ करते चलिए, और साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में जो है प्रॉब्लम ना हो। और फिर उसके बाद में जो है हम इन चैप्टर से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, वो हम रखेंगे वीडियोज़ में, एक्सरसाइज कराएंगे आपको। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।